अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर। एक बादशाह होता था मुज़फ़्फ़र, सुल्तान मुज़फ़्फ़र उसके नाम से ये मुज़फ़्फ़राबाद मशहूर है। उससे पहले पुराने ज़माने में भी जब कश्मीर का ये प्रॉब्लम बन रहा था डोगरा के दौर में और उससे पहले, तो इसकी हिफाजत के लिए, कश्मीर की हिफाजत के लिए ये किला तामीर किया गया। ये आज से 400 साल पुराना किला है और ये किला दर हकीकत कुछ हमारी हिस्ट्री को भी बयान करता है और इस किले में आके हमें एहसास होता है कि जो आज की कंस्ट्रक्शन है और पुराने ज़माने की कंस्ट्रक्शन, जबकि बहुत ही ईमानदारी का मुजाहरा किया जाता था हर जगह पे, तो इस कंस्ट्रक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आज से 150 साल गुजर जाने के बाद भी ये आप देख सकते हैं। ये ज़रा इधर दिखाएं, ये अभी तक इसमें कंक्रीट जो है वैसे का वैसे है जैसे आज डाला होता है। तो ये भी एक निशानदही कर रहा है यहाँ की। ये तीनों तरफ से, ये एक तो 400 साल पुराना किला है और 1965 में आवाम के लिए खोल दिया गया। इसकी दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी अहमियत ये है कि ये तीन तरफ से पानी में घिरा है। इसके ये एक तरफ यहाँ भी पानी है, इधर से भी हमला नहीं हो सकता। और इसी तरह इसकी दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं, ये देखिए इतना गहरा पानी है और उस पानी के साथ ये इतनी इतनी मोटे दीवारें हैं इस किले की। और इसी तरह ये आप देखिए यहाँ पे अंदर हवा का भी इंतज़ाम है, फ़ौज से खड़े होने का भी इंतज़ाम होता था और हमलों से बचने के लिए यहाँ पे खड़े होकर, यहाँ से जैसे आप तुर्किश ड्रामों में देखते हैं कि वो बुलंदी पे खड़े होकर वहाँ से फायर करते थे। सो एक तरफ से वो भी उसके अंदर घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से ये पानी, ये देखिए ये तो बाद में सड़क यहाँ से बनाई गई, और दूसरी तरफ से भी ये पानी के अंदर घिरा हुआ, ये इसकी दूसरी है। वो लोग इसके अंदर घूम फिर रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे लोग खेल रहे हैं बहुत से। इस किले के अंदर ये कुछ दीवारें तो इसकी बिल्कुल खस्ता हो चुकी हैं, कुछ दीवारें ठीक हैं। ये पानी यहाँ से इस किले से होता हुआ, ये भी किले की ही दीवारें हैं इस तरफ, और ये सीढ़ियाँ बनाई गई ऊपर आने के लिए, ये आप देखिए। उसके साथ ये किले की पुरानी दीवारें हैं, इसके अंदर जिस तरह से दर बनाए गए, दरवाज़े जिन्हें कहते हैं, छोटे छोटे रोशनदान थे। उसके बाद ये भी आगे देख लें, छोटा सा बागीचा था। ये किसी ज़माने के अंदर बादशाहों की रिहाइश गाह के तौर पे भी इस्तेमाल होता रहा है। तो ये इस तरफ से पानी के अंदर घिरा हुआ है, यहाँ से हमला नहीं हो सकता। और इसी तरह ये वाला पानी जो है इसके फ्रंट से होता हुआ, ये आपको दिखाते हैं, इसके ये बिल्कुल किले के सामने से ये पानी होता हुआ, ये जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं आप देखते हैं, ये पुल के ऊपर देखते हैं, यहाँ से यही पानी वापस होता हुआ फिर यहाँ से आगे आ रहा है। मसलन अभी तो ये रोड बन गया है, पहले आप ये देखिए इस किले को यहाँ से देखें, और फिर इसके लिए आप ये देखिए सामने से ये इसके सामने दरिया गुज़र रहा है, और इस तरफ से भी ये पूरा यहाँ से पानी के अंदर घिरा हुआ, गोलाई के अंदर होता हुआ। और ये देखिए ये भी अभी इसकी दीवारें हैं, छोटे छोटे जैसे कमरे बनाए गए थे। और इसी तरह ये पानी बिल्कुल इसके सामने से घूम रहा है, जहाँ पे ये आपको एक साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ से ये घूमता है पानी। और ये देखिए इधर पहाड़ भी हैं, एक तो ये पहाड़ों के दरमियान में है, और दूसरा ये है कि ये पानी इसको तीन तरफ से घेरे हुए है और पानी के अंदर से कोई इस तरह हमला भी नहीं हो सकता है। और ये तीन तरफ पानी है, एक तरफ सिर्फ खुश्की थी जो आने जाने का रास्ता था, और उस रास्ते को ये जो मुग़ल हैं ये इस्तेमाल करते थे। और दूसरा ये देखिए ये बहुत आबाद शहर था किस ज़माने के अंदर, एक तो पहाड़ों के दरमियान भी है, ये देखिए पहाड़ हैं पहले, और पहाड़ों के ऊपर से आके हमला करना मुश्किल है। फिर ये देखिए बिल्कुल तीनों तरफ से पहाड़ इतने इतने ऊंचे, और चारों तरफ से पहाड़ों के अंदर घिरा हुआ, ये पहाड़ों के ऊपर से हमला हो नहीं सकता। और खुश्की के अंदर से एक ही सिर्फ जगह बची है, वो भी वहाँ पे आबाद, और वहाँ पे पूरा फ़ौजी निज़ाम इनका होता था। और इसी तरह इसकी खूबसूरती भी आप देखिए, ये आपके पास सामने एक तो दरिया भी गुज़र रहा है, इसकी अपनी खूबसूरती है, और दरिया के एक साइड पे बिल्कुल ये बेहतरीन लोकेशन है और बेहतरीन जगह हैं। जब बादशाह यहाँ पे आते तो रुकते भी थे, और बाद का जो ज़माना है उसमें। तो ये हमारी इस्लामिक हिस्ट्री भी है, और मुज़फ़्फ़रगढ़ के नाम से ये जो मुज़फ़्फ़राबाद है ये सुल्तान मुज़फ़्फ़र के नाम से मशहूर भी है। सो ये सिर्फ यही है कि जो हमारे महकमा आसार कदीमा वाले हैं उनकी नाअहली की वजह से आज ये बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, और हमने
कुछ मकामी लोगों से पूछे तो वो भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा हमें नहीं गाइड कर पाए कि ये क्या चीज़ है और कहाँ पे किस जगह पे है। सो हल्की फुल्की जो हमें इसकी हिस्ट्री मिली है वो हिस्ट्री हमने इसकी ली यहाँ से। अच्छा, ये देखिए दीवार के अंदर ये ऊंची ऊंची दीवारें हैं और इस दीवार के अंदर ये देखिए जो खुफिया तरीके से रहने के और यहाँ से ऊपर जाने के जो रास्ते बनाए गए ये वो तरीके हैं। और बाकी ये है कि लोकल तादाद में लोग यहाँ पे हमारे टूरिस्ट आ जा रहे हैं। ये एक बोर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस बोर्ड के ऊपर इसकी हिस्ट्री मौजूद है। ये देखिए, इसको लाल किला या रत्ता किला पंजाबी में, लाल किला उर्दू के अंदर, ये इसकी सारी की सारी हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह ये आप दीवारें देखिए, ये आप देखें यहाँ पे दीवारें, और इनके अंदर ये देखिए हमले से बचाव के लिए भी इंतज़ाम था, आगे से जवाब देने के लिए भी, और इसी के साथ साथ हवा के लिए भी यहाँ पर मुनासिब इंतज़ाम मौजूद था। इसके साथ ये आप देखिए, ये वो पुरानी दीवारें जो आज से तवील अरसा पहले 2-2, 3, 400 साल पहले बनाई गई थी। आज भी ये दीवारें और इन दीवारों के निशानात यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो इस किला था, इस किले की जो बाहर वाली दीवार थी, फसील जिसे आप कहते थे, ये वो फसील है। इतनी मोटी ये फसील, ये दीवार है, और इसका अभी काम चल रहा है। दोबारा महकमे आसार कदीमा इसका काम करवा रहे हैं और दोबारा से फिर इसको संभालने की कुछ कोशिश की जा रही है। इसी तरह आप इसको यहाँ से देखिए, यहाँ जो ऊपर से आपको कमरे दिखाए थे वो कमरे यहाँ पर मौजूद हैं। अगरचे इनकी छतें नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन कमरे दीवार यहाँ पे मौजूद हैं। और किसी ज़माने में यहाँ इनका बागीचा होता था, और यहाँ पर जो ये देखिए आप, इनके कमरे बने हुए हैं, यहाँ पे रिहाइश की जगह हैं। और वो ऊपर सिक्योरिटी के लिहाज से ये ऊपर जगह बनी हुई है, जैसे आपने तुर्किश ड्रामों में देखा कि वहाँ पे खड़े होके सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ वो सर अंजाम देते थे। इसी तरह ये देखिए यहाँ पे जगह बनी हुई है। ये आबाद बागीचा था, अब तो ज़ाहिर है तवील अरसे से। अच्छा, इसी तरह दीवारों के अंदर ये देखिए आप, एक से दूसरे कमरे में जाने के लिए किसी ज़माने के अंदर यहाँ पे दरवाज़े होते थे और यहाँ से आना जाना होता था। ये एक कमरा, और उसके बाद ये देखिए ये दीवारें हैं, दीवारों के अंदर ये एक और फिर आगे कमरा है। और इस कमरे में जब आप दाखिल होते हैं तो ये इंतहाई ठंडा कमरा है, बेहतरीन। ये अभी तो इसके ये छत देखिए, ये पहाड़ को खोद के तो इसके अंदर ये बनाए गए हैं, ये आप देखिए। और इस कमरे के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आगे एक और कमरा आपको नज़र आता है। ये इसके आगे ये सामने एक और कमरा है। इस कमरे के अंदर इंतहाई अंधेरा है और रोशनी का ये देखिए कहीं किसी ज़माने में इंतज़ाम था, लेकिन अभी तो ना होने के बराबर है। बाहर जो दिन निकला हुआ है तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा। इसी तरह ये एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा इनको ठंडा भी रखने के लिए और इनकी सिक्योरिटी के इंतज़ामात को बेहतर करने के लिए, उस लिहाज से भी ये चीज़ें यहाँ पे बनाई गई थी। इसी तरह आप देखिए यहाँ भी इसी तरह ये इसके अंदर मुख्तलिफ़ कमरे बनाए गए हैं। और इसके अलावा ये जैसे देखिए बैठने के लिए यहाँ किसी ज़माने के अंदर ये जगह बनाई गई। ये तो मतलब अभी के ज़माने का है, ज़्यादा दूर का नहीं होगा बैठने के लिए, लेकिन ये कहीं कहीं पे दीवारें ये आप देखिए किले की आज भी मौजूद हैं। और इसी तरह आप यहाँ पे देखें, इधर आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए ये भी इसी तरह अंदर यहाँ पे जगह बनी हुई है। ये गोल कमरा होता था और ये भी कुछ सिक्योरिटी के लिहाज से इस वक्त इनके इंतज़ामात होंगे। इसी तरह ये देखें कि पुराने ज़माने के अंदर कैसे सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। ये सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों के ऊपर से ये देखिए यहाँ पे खड़े होके इसके लिहाज से लोग जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ थे वो सर अंजाम देते थे। और ये सारा इसका मंज़र है। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इसी तरह आप अच्छा यहाँ भी देखें, वो नीचे जाके अलग से वीडियो चूँकि लंबी हो रही है, कोशिश है मेरी कि शॉर्ट बनाऊँ, लेकिन जहाँ से आगे जाके भी सीढ़ियाँ उतर के आगे काफ़ी सारे इंतज़ामात यहाँ से मौजूद हैं। और ये पहाड़ों के दरमियान जो लाल किला है इसका एक मंज़र है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।